इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। एक ऐसा इल्यूजन जो अच्छों को गाफिल कर देता है। बाहर से ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम गुरु की आराधना के लिए आए हैं, पर थोड़ा गहराई से जब हम विश्लेषण करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वास्तविकता का ज्ञान हमें बड़े आसानी से हो जाता है। पर प्राय व्यक्ति बाहर इतना उलझ जाता है और अपने आप को यह मानने लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं। बहुत कम लोग जो हैं गुरु के पास जाते हैं। आप क्या मान करके आते हैं? गुरु मान करके आते हैं। आप लोगों को गुरु की आवश्यकता शायद बहुत कम है। कड़वा सत्य बता रहे हैं। नहीं, कम है, बहुत कम है। आप एक डॉक्टर के पास आते हैं, एक लॉयर के पास आते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, एक पंडित के पास आते हैं, एक आर्किटेक्ट के पास आते हैं, एक वास्तुशास्त्री के पास आते हैं, एक ज्योतिषाचार्य के पास आते हैं। बाहर से ऐसा ही लग रहा है कि गुरु के पास आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी समस्या लेकर के उसका समाधान पाने के लिए जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही डॉक्टर समझ करके, वैद्य समझ करके आ जाते हैं। आते हो कि नहीं? घर में कोई परेशानी होती है, ठीक ठाक नहीं चल रहा है, अंदर एक इच्छा होती है गुरु के पास जाएंगे, गुरु महाराज हमें बता देंगे। क्या बता देंगे? वास्तुशास्त्री जो होता है ना, जैसा नहीं होता है, तो आप इच्छा कर लेते हैं, अंदर से आकांक्षा व्यक्त कर देते हैं। कोई घर में परेशानी तो वास्तु वाली नहीं है, थोड़ा सा आप बता दीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं होता है भाव। बड़ी बीमारी चल रही है घर में, हर एक व्यक्ति बड़ा बीमार है, और जब बीमारी हो जाती तो ठीक ही नहीं होते जल्दी से। डॉक्टर की दवाई खा खा करके परेशान हो गए हैं, तो सोचा आशीर्वाद लेकर के आ जाए। केस सॉल्व नहीं हो रहा है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, कई तारीख मिल चुकी हैं, और हर बार जब हियरिंग के लिए जाते हैं अगेन एक नई डेट मिल जाती है। कई वर्ष बीत गए हैं, बहुत साल बीत चुके हैं, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। चलो गुरु के पास चलते हैं, जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, रिजल्ट हमारे अनुरूप हो जाएगा। आते हो कि नहीं ये भाव लेकर के? कैसे नहीं आते हम? जो काम एक वैद्य जी नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं, सुना है आचार्य भगवान के पास बड़ी रिद्धियां होती हैं, बड़ी सिद्धियां होती हैं। उनके आशीर्वाद से सारे रोग दूर हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं।
क्यों ना गुरुदेव के पास चला जाए। भावना होती है अंदर? नहीं होती। कितने लोग गुरु मान करके गुरु के पास जाते हैं। गुरु को स्वीकार करके गुरु के पास जाते हैं। आपको गुरु बाद में चाहिए। एक डॉक्टर, एक वैद्य पहले चाहिए, एक लॉयर पहले चाहिए, एक आर्किटेक्ट, एक वास्तुशास्त्री पहले चाहिए, एक पंडित जी पहले चाहिए जो आपकी कुंडली देख सके, एक एस्ट्रोलॉजर पहले चाहिए जो आपकी जीवन की रेखाओं को देख सके, एक पामिस्ट जो हस्त रेखाओं को देख सके, एक फेस रीडर जो आपके फेस को देख करके आपकी मन की बात पढ़ ले और आपको बता दे, एक भविष्यवक्ता जो भविष्य में क्या घटने वाला है आज ही आपको बता दे। वो चाहिए ज़्यादा। कड़वा सत्य है, देख लेना। आप गुरु से चाहते हैं ना कि गुरु को चाहते हैं? बड़ा इल्यूजन है, बहुत बड़ा इल्यूजन है, एक बहुत बड़ा भ्रम है, और बहुतों का एक बहुत बड़ा भ्रम है, और एक ऐसा भ्रम है जो हमें वास्तविकता को देखने नहीं देता है, पहचानने नहीं देता है। पहचानने देता है बाहर से तो ऐसा ही लगता है, जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सत्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है जो नहीं किया जाना चाहिए, और वर्षों से हम करते हुए आ रहे हैं, नहीं आ रहे। आपको एक समस्या पूर्ति समाधान वाला व्यक्ति चाहिए, परेशानियों से ऊपर उठाने वाला एक व्यक्तित्व चाहिए। प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है? आप किसे चाहते हैं? गुरु से चाहते हैं? बिल्कुल। भगवान से चाहते हैं कि भगवान को चाहते हैं? आचार्य भगवान से चाहते हैं कि आचार्य भगवान को चाहते हैं? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक लेटर से सारा खेल बदल जाता है। से को एक ही अक्षर है, उससे सब कुछ बदल जाता है। मन ये कहता है, दिमाग ये कहता है, नहीं हम तो आचार्य भगवान को चाह रहे हैं, हम उनकी पूजा करने के लिए जा रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनकी आराधना करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जा रहे हैं। बुद्धि तो यही कहती है, नहीं कहती, लेकिन हृदय क्या कहता है? हम दो धाराओं में जीते हैं। एक वो धारा जो अंदर की धारा है, और एक धारा बाहर की धारा है। और ये बाहर वाली धारा इतनी गहरी हो, इतनी मजबूत हो चुकी है कि अंदर की धारा को देखने ही नहीं देती है। और अंदर की धारा बड़ी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, नजर ही नहीं आती है। वो बाहर की धारा इतनी हावी हो चुकी है, उसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता। सत्यता बिल्कुल ऐसी ही है। काश जितना हम आचार्य भगवान से चाहते हैं, गुरु से चाहते हैं, उतना ही उन्हें चाह लें तो क्या हो जाएगा? मन में कब कब ये भाव उठने लगते हैं हमारे, उठने लगते हैं कि नहीं उठने लगते? नहीं उठते।
कभी आकांक्षा नहीं होती है गुरु के पास जाकर के हमें ये मिल जाए। घर की बड़ी परेशानियां खूब सारी हैं और मन कहता है जब परेशानियां हैं तो गुरु के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? बच्चे को भूख लगती है तो माँ के पास ही तो गिड़गिड़ाएगा, उसी के चरणों में आकर के तो रोएगा वो। सही कह रहे हैं? यही कहता है हम। बच्चा भूखा है, कहाँ रोएगा? रोना चाहिए ना उसे, किसके पास रोएगा? माँ के चरणों में बैठ करके रोएगा, डिमांड करेगा, इच्छा करेगा। तो जब हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हमारे जीवन में परेशानियां हैं, आखिर गुरु किस लिए होते? किस लिए होते? इसीलिए तो होते नहीं? क्या कह रहे हैं हम? समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? होते हैं कि नहीं? अच्छा, जब आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो कहाँ जाओगे? किससे जाकर के याचना करोगे? किसके चरणों में बैठ कर के भावना करोगे? कहाँ जाना चाहिए और क्या भावना लेकर के जाना चाहिए? क्या भावना लेकर के जाना? उन्हीं के चरणों में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? रोना चाहिए कि नहीं चाहिए? कीर्ति बताओ। आप लोग कौन सा भ्रम पाल करके जी रहे हो? नमोस्तु गुरुदेव। हमको तो ये देख के चलना है कि जैसे हमारे गुरु ने अपनी चीज छोड़ के जो पूरे समाज को या पूरे दुनिया को अपना प्रॉब्लम माना है और वो सॉल्व कर रहे हैं, ना कि मैं मेरा प्रॉब्लम लेके गुरु के पास जाके रोते बैठूं। होना क्या चाहिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, होता क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। होता तो प्राय यही है जो आप बता रहे हैं। यही होता है ना। तो गुरु को तो नहीं चाहते अपन? नहीं होता है। गुरु से ही चाहते हैं। आचार्य भगवान को चाहते कि आचार्य भगवान से चाहते हैं? आचार्य भगवान से ही चाहते हैं। अच्छा, यदि हम आचार्य भगवान से चाहने लगे, गुरु से चाहने लगे, तो क्या हम शिष्य भक्त कहलाएंगे? याचक ही हो गए। हम कहलाएंगे शिष्य भक्त? नहीं कहलाएंगे, हो ही नहीं सकता। दोनों का संबंध अलग है। मन में एक भाव उठता है, एक डॉक्टर का, एक वैद्य का भाव, एक लॉयर का, एक वास्तुशास्त्री, एक ज्योतिषाचार्य का भाव, यही उठता है पहले। नमोस्तु महाराज जी। पूज्यपाद स्वामी ने भी शांताष्टक में पहली लाइन वही लिखा है, न स्नेहा चरणम। तो फिर संतप्त हृदय रहा तो फिर उनकी छाव में हमें शांति मिलती है, इसलिए जाते हैं महाराज जी। उनकी छाव में शांति मिलती है। उनके चरणों पे बैठे तो फिर कुछ बाकी विकल्प शांत हो जाते हैं। ये चाह करके नहीं जाते हम यही चाह के जाते हैं महाराज। क्या चाह करके जाते हैं? हमारी समस्या का समाधान हो जाए। समस्या का नहीं, मतलब वो स्वामी, पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा है, इसलिए तो आते हैं आपके पास। कितने लोग गुरु के पास जाते हैं, वही तो हम जानना चाह रहे हैं, वही तो हम समझना चाह रहे हैं। कितने लोग गुरु के चरणों को चाहते हैं, आचार्य भगवान के चरणों को चाहते हैं। उन्हें चाहने वाले विरले हैं, उनसे चाहने वाले ढेर सारे हैं। ढेर सारे, सब मिल जाएंगे उनसे चाहने वाले। कदम कदम पर हम चाह अपने भीतर पैदा कर जाते हैं और कहते अवश्य हैं ऊपर से कि नहीं, हम गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु को पूजने के लिए, गुरु की आराधना के लिए जा रहे हैं। गुरु को चाहने, गुरु के चरणों को चाहना और गुरु से चाहना, दोनों में क्या अंतर है? अंतर है कि नहीं है? नमस्ते महाराज जी। गुरु से चाहना यानी अपनी चाहत, अपनी परेशानी लेकर उनके पास जाना, और गुरु को चाहना यानी
वो जो गुणों पे चले, वो जो रास्ते पे चले, उस रास्ते पे अपन ने चलने की कोशिश करना, यानी उनके गुणों को देख के उनके। तो डेफिनेशन बता रहे हो, अपन क्या करते हैं, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। मैं तो अभी जब से आपसे जुड़ा हूँ महाराज जी, मैं आपके गुणों को लेके ही चल, मेरे कोई परेशानी लेके नहीं चल रहा। देखो अब आप कहते हो महाराज जी हम तो गुरु को ही चाहते हैं, गुरु को ही चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जब परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, जब समस्या सिर से ऊपर जाने लगती है, तब की बात अलग होती है। वैसे नॉर्मली तो व्यक्ति को सही दिशा और दशा दिखाने का काम। इसकी विशल कम कर देना उसने, ये आगे आ जाए साइड से। महाराज जी व्यक्ति को सही दशा और दिशा दिखाने का काम तो प्राय गुरु ही करते हैं। यदि वो भटक रहा है, कोई परेशानी, तो उतना गुरु तो मैं सही दिशा रास्ता तो दिखाई नहीं। गुरु क्या करते हैं वो अलग मैटर है, हम क्या कर रहे हैं बात उसकी चल रही है अभी। एक एग्जाम्पल शायद हमने पहले कभी दिया होगा। कौन सा बच्चा मां के पास जाकर के रोता है? हाँ, जो भूखा होता है। मां को बच्चे की ज्यादा चिंता रहती है कि बच्चे को मां की चिंता रहती है? हाँ, यदि बेटे को रोना पड़े मां के पास जाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, तो वो मां कैसी है? हाँ, बेटे को आंसू बहाना पड़े, कहना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए, ये चाहिए, वो मां कैसी है? कैसी मां है? आप क्या करते हैं अपने जीवन में? यह इंतजार करते हैं बच्चा कब रोएगा तब हम उसे खिलाएंगे पिलाएंगे? थोड़ा सा सारी मां बैठी पूछ रहे हैं, हाँ, क्या जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसे खिलाते पिलाते नहीं, वेट करते हो? हाँ, क्या कौन सा मॉडर्न रूल हो गया है? नहीं, हमने तो ऐसी भी माँ को देखा है कि बेटा आगे आगे माँ पीछे पीछे। जैसे वो भगवान की परिक्रमा करती है, वो बेटे की परिक्रमा करते रहती है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।